Hello students, in this video we will continue further with atomic structure. So in the previous video we had ended in the previous lecture we had looked at the total energy of any subshell or the total energy of any orbital depends upon two quantum numbers n and l. आपको याद है हम लोगों ने बहुत सारे ऑर्बिटल्स के लिए n प्लस एल की वैल्यू निकाली थी. ओके एंड हमें जो वैल्यूज है वो इस तरह से हमें वैल्यूज मिल रही थी. आई जस्ट शो इट टू यू. ये हम लोगों ने किया था. करेक्ट ना. मैंने आपको ये कहा था कि जहां पे n प्लस एल की वैल्यू सबसे कम होती है दैट ऑर्बिटल विल हैव द लोवेस्ट एनर्जी एंड जहां पे n प्लस एल की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है दैट ऑर्बिटल विल हैव द हाईएस्ट एनर्जी. ओके नाउ इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन हमेशा लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल में जाना प्रेफर करता है. ऐसी कोई भी चीज जो है ना वहां पे रहना प्रेफर करती है जहां पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होती है. जैसे फॉर एग्जांपल ये घड़ी है. घड़ी अभी फिलहाल मैं हवा में रख रहा हूं. ओके इफ आई ड्रॉप इट ये नीचे चली जाती है ना, क्योंकि हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो ग्राउंड पे कम होती है एंड जैसे ही आप इसको ऊपर लेके जाते हो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है एंड जहां पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है वहां पे वो घड़ी अनस्टेबल होती है. इसलिए जैसे ही मैं इसको ड्रॉप करता हूं इट कम्स डाउन. ओके सो एवरीथिंग इन द नेचर वॉन्ट्स टू अटेन लो एनर्जी स्टेट. सारी चीजें जो नेचर में होती है ना वो अपनी एनर्जी जो है वो कम से कम करना चाहती है. दे वांट टू मिनिमाइज देयर एनर्जी. ओके सो दैट इज व्हाई इलेक्ट्रॉन भी जो है ना, अगर जो बहुत सारे ऑर्बिटल्स जैसे अवेलेबल है, जैसे आपको पता ही है कि ये इतने सारे ऑर्बिटल्स जो है वो अवेलेबल है, तो इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली कौन सा ऑर्बिटल चूज करेगा? वो वही ऑर्बिटल चूज करेगा जिसकी एनर्जी सबसे कम हो. सो इट विल ऑलवेज चूज द लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल दैट इज अवेलेबल. ओके फाइन. नाउ इफ यू हैव दीज नोट्स इन फ्रंट ऑफ यू, वो नोट्स लेके बैठो सो दैट ये जो नंबर्स है ये नंबर्स आपके पास कंपेयर करने के लिए हो. ओके नाउ कोई केसेस में आपको ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो n प्लस एल की टोटल है ना वो सेम है. जैसे फॉर एग्जांपल आप 2p एंड 3s देखोगे. 2p n प्लस एल इज इक्वल टू 3, 3s n प्लस एल इज ऑल्सो इक्वल टू 3. तो जब दोनों के लिए ये टोटल सेम होती है तो आप क्या कहते हो किसकी एनर्जी कम है और किसकी एनर्जी ज्यादा है? तो द रूल इज दिस, जिसके लिए n की वैल्यू कम है इट हैज गॉट लोअर एनर्जी. ओके सो प्लीज रिमेंबर दिस, व्हेन n प्लस एल इज इक्वल इन टू केसेस, इफ द वैल्यू ऑफ n इज लेस दैट ऑर्बिटल विल हैव द लोअर एनर्जी. सो जैसे 2p के लिए भी n प्लस एल की वैल्यू 3 है, 3s के लिए भी n प्लस एल की वैल्यू 3 है ना. जब ये दो वैल्यू सेम है तो किसकी और एनर्जी कम होगी? तो जिसके लिए n की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी. अब आप यहां पे देखोगे यहाँ पे n की जो वैल्यू है दैट इज 2, यहाँ पे n की वैल्यू जो है दैट इज 3. सो 2 इज लेस देन 3, सो दैट इज व्हाई इसकी जो एनर्जी है 2p की एनर्जी इज लेस देन 3s एनर्जी. ये आपको आया समझ में? उसी तरह से अगर जो आप यहां पे देखोगे 3d and then you have 4p, so you have 3d, you have 4p. आपको कंपेयर करना है. 3d के लिए भी n प्लस एल की वैल्यू 5 है, 4p के लिए भी n प्लस एल की वैल्यू जो है वो 5 है. तो इन दोनों में से एनर्जी कम किसकी होगी? तो जिसके लिए n की वैल्यू कम होगी आपको वो कंपेयर करना है कि इसके लिए n की वैल्यू 3 है, इसके लिए n की वैल्यू 4 है. तो जिस भी केस में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कम होगी दैट विल हैव द लोएस्ट एनर्जी. सो बेस्ड ऑन दीज टू रूल्स, तो पहला रूल तो है कि n प्लस एल, जिसके लिए n प्लस एल की वैल्यू कम होगी दैट विल हैव लोअर एनर्जी. एंड इफ n प्लस एल इज सेम, तो उस केस में n की वैल्यू अगर जो कम होगी तो दैट विल हैव लोअर एनर्जी. तो इन दो रूल्स के बेसिस पे अब हम लोग इन ऑर्बिटल्स को ना एक ऑर्डर में अरेंज करते हैं. ओके आप जब इन ऑर्बिटल्स को एक ऑर्डर में अरेंज करते हो तो लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल सबसे ऊपर होगा, हाईएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल सबसे नीचे होगा. ओके सो सबसे पहला ऑर्बिटल कौन सा आएगा? सबसे पहला ऑर्बिटल 1s आएगा, क्योंकि 1 प्लस 0 1 ये सबसे छोटी टोटल है और किसी की भी केस में सम 1 नहीं आ रहा है. सो 1s विल हैव द लोएस्ट एनर्जी. सो यहां पे मैं लिखता जाता हूं. अच्छा प्लीज कीप द टोटल्स इन फ्रंट ऑफ यू. ओके मैं बार बार ये टोटल यहां पे वीडियो में नहीं लेके आ रहा हूं, आप वो टोटल्स आपके सामने रखो. ओके एंड आप खुद कंपेयर करते जाओ. 1s के बाद कौन सा आएगा? किसकी एनर्जी सबसे कम है? 2s की एनर्जी सबसे कम है तो 1s के बाद आएगा 2s.
2s के बाद 2p एंड 3s बोथ हैव टोटल 3, तो 2p की एनर्जी 3s से कम होनी चाहिए ना। अब हम लोग वो सेकेंड रूल लगाएंगे, तो उसके बाद आएगा 2p, उसके बाद आएगा 3s, उसके बाद टोटल जो है वो 4 टोटल कौन कौन से केसेस में आ रही है? 4 टोटल जो है वो 3p के केस में आ रही है एंड 4s के केस में आ रही है। तो इन दोनों केसेस में जो आपकी टोटल है दैट इज 4। नाउ 3p की एनर्जी 4s से कम होनी चाहिए क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम है, सो 3p 4s। ओके, उसके बाद आता है नेक्स्ट टोटल इज टोटल 5। अब 5 टोटल कौन कौन से केसेस में आती है? 3d के भी केस में आती है, 4p के भी केस में आती है एंड 5s के भी केस में आती है। इन तीनों के केसेस में आपकी टोटल 5 आती है। तो आप इसी ऑर्डर में लिखोगे 3d 4p 5s, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब टोटल 6 आपको देखना है। टोटल 6 कौन कौन से केसेस में आ रही है? सो टोटल 6 जो है वो 4d के केस में आ रही है, 5p के केस में आ रही है, उसके बाद टोटल 6 और कहां पे आ रही है? 6s के केस में आ रही है। तो ये तीन ऑर्बिटल्स को आप लाइन से लिखोगे 4d 5p 6s। ओके, उसके बाद आती है टोटल 7। टोटल 7 कौन कौन से केसेस में आ रही है? 4f 5d 6p 7s। सो अब ऑर्डर यही होगी, 4 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सबसे कम है तो 4f पहले आएगा, फिर 5d, फिर 6p एंड फिर 7s। ओके, अच्छा, इसके बाद टोटल 8 जो आती है वो आती है 5f, फिर 6d, फिर 7p। तो ये तीन आएंगे 5f 6d 7p। सो इसके नीचे आएगा, यहां पे मैं ऊपर दिखता हूं 5f, या एक मिनट, 5f 6d 7p, ठीक है। ओके, ना एक बार आपने ऑर्बिटल्स को लाइन में रख दिया, अब जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, इलेक्ट्रॉन्स इसी एनर्जी लेवल के हिसाब से फिल होते जाएंगे। ओके, सो सबसे पहले आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है? सी, एस सबशेल जो होता है उसके अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है, पी सबशेल जो होता है उसके अंदर 3 ऑर्बिटल्स होता है, डी सबशेल जो होता है उनके अंदर 5 ऑर्बिटल्स होता है, एंड एफ सबशेल जो होता है, एफ सबशेल के अंदर टोटल देयर आर 7 ऑर्बिटल्स, राइट? दिस इज समथिंग दैट वी हैव स्टडीड। ओके, हर ऑर्बिटल के अंदर देयर कैन बी 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो एस ऑर्बिटल के अंदर या एस सबशेल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है? 1 2। ये हम लोग दो अपोजिट एरो से दिखाते हैं। हर एरो का मीनिंग क्या होता है? सो इस एरो का मीनिंग होता है स्पिन इज इक्वल टू +½ और इस एरो का मीनिंग होता है स्पिन इज इक्वल टू -½ ओके, नाउ पी जो सबशेल है, पी सबशेल के अंदर 3 ऑर्बिटल्स होता है। नाउ 3 ऑर्बिटल्स होता है तो हर एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन, आप हर एक ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स फिल करोगे तो पी सबशेल के अंदर मैक्सिमम देयर कैन बी 6 इलेक्ट्रॉन्स, एस सबशेल के अंदर मैक्सिमम देयर कैन बी 2 इलेक्ट्रॉन्स, डी सबशेल के अंदर मैक्सिमम देयर कैन बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो मैक्सिमम देयर कैन बी 10 और उसी तरह से एफ में मैक्सिमम देयर कैन बी 14 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ठीक है। अब ना इलेक्ट्रॉन्स की हम लोग फिलिंग स्टार्ट करेंगे। मान लो पूरा का पूरा एटम खाली है, विच मीन्स ये सारे ऑर्बिटल्स या ये सारे सबशेल्स हमारे पास अवेलेबल है जिनके अंदर हम लोग इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फिल कर सकते हैं। सो सबसे पहला इलेक्ट्रॉन जो है वो सबसे लोएस्ट एनर्जी शेल में जाएगा या लोएस्ट एनर्जी सबशेल में जाएगा। तो 1s की एनर्जी सबसे कम है ना, धीरे धीरे नीचे आपकी एनर्जी इंक्रीज होती जाती है। तो अब मैं ना इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग स्टार्ट करता हूं। ओके, सो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन विल गो इन 1s सबशेल। सेकेंड इलेक्ट्रॉन जो है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन, सी एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अभी हमने एस के अंदर बस एक ही इलेक्ट्रॉन डाला है, तो सेकेंड जो शेल है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन जो है वो भी 1s के अंदर ही जाएगा। ये आया आपको समझ में? क्योंकि एस सबशेल कैन हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्स।
अब थर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां पे नहीं जा सकता ना, क्योंकि s के अंदर तो 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है। आपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स भर दिए, अब तीसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो 2s में जाएगा। चौथा इलेक्ट्रॉन जो है वो वापस s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है, तो चौथा इलेक्ट्रॉन भी यहीं पे जाएगा। अच्छा, पांचवा इलेक्ट्रॉन जो है, अब ये s तो भर गया, तो पांचवा इलेक्ट्रॉन जाएगा ये नेक्स्ट इसमें 2p में। छठवां इलेक्ट्रॉन भी यहीं पे जाएगा। अब सातवां इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएगा? अब देखो ना, p के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स हम लोग भर सकते हैं, तो फिलहाल तो बस हमने 2 ही भरे हुए हैं, तो यहां पे 6 भर दो, 5 6 7 8 9 10। ओके, अब p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो अब आप और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते, तो आपका 11th इलेक्ट्रॉन जो है वो नीचे चला जाएगा। सो योर 11th इलेक्ट्रॉन विल गो ओवर हियर, 12th इलेक्ट्रॉन विल गो ओवर हियर। अब s वापस भर गया क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अच्छा, 13th इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 14th यहाँ पे, 15th यहाँ पे, 16th यहाँ पे, 17th यहाँ पे और 18th यहाँ पे, क्योंकि 3p है ना, तो p के अंदर वापस 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। फिर आता है s, 19th यहाँ पे, 20th यहाँ पे, 21, 22। आप मेरे साथ साथ आप खुद ही भरते जाओ एंड चेक करते जाओ कि सही आ रहा है नहीं आ रहा। 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। क्योंकि D के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं ना, तो आपको 10 भरना है, यहाँ पे मैक्सिमम 10 भर सकते हो आप। ओके, फिर P आता है, तो 31, 32, 33, 34, 35, 36। P के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। फिर आता है 5s, s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 37, 38। यहाँ पे वापस 10 आएंगे, 39, 40, 41, 42। मैं भरता जाता हूँ, मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, मैं सब भर देता हूँ, आप फिर चेक कर सकते हो। मैंने ना इस तरह से 6p तक भरा है, आप बस चेक करते जाओ। 5d 71 से स्टार्ट होता है, 80 पे खत्म होता है। 4f 57 से स्टार्ट होता है, 70 पे खत्म होता है, क्योंकि f के अंदर मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं ना। ठीक है, सो दिस टेल्स यू कि हाउ डज इलेक्ट्रॉन फिलिंग टेक प्लेस। सो मान लो किसी एटम के अंदर, हर एक एटम के अंदर 86 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ऐसा नहीं है ना। किसी एटम के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे हाइड्रोजन। हीलियम है तो उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सोडियम है तो उसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बट जो भी है, जो फिलिंग है ना, वो फिलिंग इसी ऑर्डर में होती जाएगी। पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स 1s में जाएंगे, फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स 2s में जाएंगे, फिर 6 इलेक्ट्रॉन्स 2p में जाएंगे। तो इसी ऑर्डर में जो है वो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग जो है वो होती जाएगी। ओके, नाउ इस ऑर्डर को कहा जाता है ऑफ-बॉ सीरीज, AUF BAU, ऑफ-बॉ सीरीज। एंड ये ऑफ-बॉ सीरीज जो है आपको याद रखनी है, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p, इस तरह से आपको याद रखनी है ये सीरीज। ओके, अब बहुत सारे तरीके ये सीरीज को याद रखने के। एक तो आपको अब लॉजिक तो पता चल गया ना, ये सीरीज बनाते कैसे है। सो इनकेस आप कहीं पे भूल जाते हो तो आप अपने आप से डिराइव कर ही सकते हो। मैं आपको यही कहूंगा, ये वीडियो ना देखने के बाद और एक बार ये सीरीज खुद से डिराइव कर दो इन रूल्स को यूज करके, n+l एंड द लोअर वैल्यू ऑफ n। एंड एक 2-3 बार क्या कहते हैं कि आप खुद से ये सीरीज को डिराइव कर दोगे ना, तो आपको टेंशन नहीं आएगा, आपको ये आ जाएगा। दूसरा एक तरीका ऐसा होता है, जस्ट शो इट टू यू। सो ये देखो, ये इसको मेमोरी मैप कहा जाता है। फर्स्ट शेल के अंदर बस 1s ऑर्बिटल होता है, सेकेंड शेल के अंदर 2s एंड 2p भी होता है, थर्ड शेल के अंदर 3s 3p 3d तीनों होता है, फोर्थ शेल के अंदर 4 सबशेल्स होते हैं, तो 4s 4p 4d 4f, 5 के अंदर 5s 5p 5d 5f 5g भी होगा, बट 5g लिखा हुआ नहीं है हम लोगों ने। अब ना आपको बस ऐसे एरोस बनाते जाना है, तो आपको इसी ऑर्डर में जाना है, 1s, फिर यहाँ पे 2s, फिर 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s, फिर 4d 5p 6s, फिर वापस यहां से स्टार्ट करोगे 4f 5d 6p। अच्छा, फिर नीचे 7s आएगा, यहाँ पे आप 7 लिखोगे तो 7s, ओके 7p 7d 6p 6d, इस तरह से आप ये याद रख सकते हो ऐसे।
वेवी फॉर्म में, ठीक है। ओके, नाउ एक बार ये आपने याद रख दिया, फिर इसके बेसिस पे ना आप किसी भी क्या कहते हैं एटम के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख सकते हो। सी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज समथिंग जो आप लोगों ने 9th या 10th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। सो आप 9th या 10th में अगर जो मैं आपको पूछूं कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप लिखो, तो आप इसको कैसे लिखते थे? 2,8,1, दिस इज हाउ यू यूज टू राइट इट ना। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है तो। बट अब आप ऐसे नहीं लिखोगे। अब आप जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे ना, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते वक्त आपको एग्जैक्टली स्पेसिफाई करना है कि कौन से सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ओके, ये तो आपने बस ये दिखा है कि फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन। बट यहां पे कोई भी सबशेल की इंफॉर्मेशन नहीं आ रही। तो अब आप सबशेल के फॉर्म में कैसे लिखोगे? तो आपको पता है, देखो 11 यहां तक आ रहा है, राइट। तो बेसिकली फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5 to 10 यहां पे जाएंगे और 11th यहां पे जाएगा। इस तरह से फिलिंग होगी ना 11 इलेक्ट्रॉन्स की, राइट। तो अब आप कन्फिग्रेशन पता है कैसे लिखोगे? आप सबशेल लिखोगे एंड उस सबशेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो लिखोगे। तो पहला सबशेल जो आप लिखोगे दैट इज 1s। 1s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2। फिर आप लिखोगे 2s। 2s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है? यू विल राइट इट एज 2। उसके बाद आप लिखोगे 2p। 2p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1 2 3 4 5 6, तो 6। उसके बाद आएगा 3s। टोटल देयर आर 11 इलेक्ट्रॉन्स ना, तो आपको यहां पे स्टॉप करना है। अब 3s के अंदर फिलहाल बस एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो 3s 1। सो 1s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2s के अंदर कितने, 2p के अंदर कितने और 3s के अंदर कितने। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन विल बी रिटन एज 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। अब मान लो आपको कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है, तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर इज 20। तो 20 कहां पे आ रहा है? यहां तक आता है ना। तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग आपको 20 तक इलेक्ट्रॉन्स फिल करना है। तो आप कन्फिग्रेशन कैसे लिखोगे? सबसे पहले 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद आएगा 2s जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद आएगा 2p जिसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद आएगा 3s जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद आएगा 3p जिसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद आएगा 4s। 20 है ना एटॉमिक नंबर, तो आपको यहां तक जाना है। तो यहां तक 4s के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे एंड आपको यहां पे स्टॉप करना है। यू हैव टू स्टॉप ओवर हियर, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू, फाइन। अब इफ यू सी ओवर हियर, सोडियम के केस में आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है वो 11th इलेक्ट्रॉन है एंड ये 11th इलेक्ट्रॉन s सबशेल के अंदर जा रहा है, तो दैट इज व्हाई सोडियम बिकम्स योर s ब्लॉक एलिमेंट। सो कोई भी एलिमेंट कौन से ब्लॉक में आता है पीरियोडिक टेबल के, वो डिपेंड करता है कि उसके अंदर आखिरी इलेक्ट्रॉन कौन से सबशेल में जाता है। जैसे कैल्शियम के केस में 20, सो 20 जो है ये लास्ट इलेक्ट्रॉन है, ये वापस किस में जा रहा है? s में जा रहा है। सो कैल्शियम इज ऑल्सो एन s ब्लॉक एलिमेंट, ओके। अब ना ऐसे और एग्जाम्पल्स करता है, आप लोग एग्जाम्पल्स करो, मैं आपको एग्जाम्पल्स यहाँ पे आपको ना अब ये करना है, आपको किन किन एटम्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सीखना पता है। जैसे आयन एटॉमिक नंबर इज 26, उसके बाद हीलियम एटॉमिक नंबर इज 2, नियॉन एटॉमिक नंबर इज 10, आर्गन एटॉमिक नंबर इज 18, क्रिप्टॉन एटॉमिक नंबर इज 36, जेनॉन एटॉमिक नंबर इज 54। इन सब के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सीखते जाओ। मैं सॉल्यूशंस दे रहा हूं आपको, आप बस कंपेयर करना कि वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप चाहिए तो वीडियो को पॉज कर दो, इनके ये वैल्यूज फाइंड आउट करो एंड देन फिर वापस वीडियो आगे देखना कंटिन्यू करो। सो मैं सॉल्व कर रहा हूं आपके लिए आयरन 26। सो Fe26 सो ये स्टार्ट होगा 26, मतलब हमें रोकना यहां पे, यहां तक हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो लिखते जाना है। तो 1s के अंदर 2, 2s के अंदर 2, 2p के अंदर 6, 3s के अंदर 2, 3p के अंदर 6,
4s के अंदर 2 एंड 3d के अंदर वापस 6. सो यू विल हैव, क्योंकि हमें 3d यहां तक रोकना है ना 26 तक, तो आपका कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो ऐसा होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6. ओके, नाउ लिखते वक्त, सो दिस इज करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन. अगर जो आपने ये दिखा है तो दिस इज एब्सोल्युटली राइट. ओके, बट प्लीज रिमेंबर ना, लिखते वक्त यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, ये एक बार लिखने के बाद आप और एक बार इसको लिखोगे, बट और एक बार इसको पता है कैसे लिखोगे? जो आपका हाईएस्ट क्वांटम नंबर वाला जो ऑर्बिटल होगा ना, हाईएस्ट क्वांटम नंबर मतलब जिसके लिए n की वैल्यू मैक्सिमम है, ऐसा ऑर्बिटल या ऐसा सबशेल हमेशा आखिरी में लिखा जाएगा. तो कौन से ऑर्बिटल के लिए या कौन से सबशेल के लिए n की वैल्यू सबसे ज्यादा है? तो यू कैन सी दैट n की वैल्यू सबसे ज्यादा ये 4 है जो इसके लिए है. तो आप इसको ना लिखोगे कॉन्फ़िगरेशन ऐसे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2. आप पहले तो ये ऐसे फिलिंग के लिए ये इस तरह से इसी ऑर्डर में फिल करोगे, बट फिर फाइनली लिखते वक्त जो हाईएस्ट क्वांटम नंबर, हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाला जो सबशेल होगा उसको हमेशा बाहर की तरफ लिखना, आउटर मोस्ट लिखना उसको. ठीक है, ये यूजुअली क्या कहता है, ये पैटर्न फॉलो किया जाता है लिखने में. ओके, उसके बाद हीलियम 2. सो आप हीलियम की बात करोगे तो हीलियम के अंदर 2, सो 1 2, सो दिस इज 1s2. हीलियम के बाद लिखना है आपको नियॉन. नियॉन का एटॉमिक नंबर इज 10. कंपेयर करते जो आपने सही दिखाया नहीं, 1s2 2s2 2p6. उसके बाद आता है आर्गन, दैट इज 18. इसका होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6. ओके, फिर आता है आर्गन के बाद आता है क्रिप्टॉन, दैट इज 36. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6. चेक करो आपको ये आ रहा है या नहीं आ रहा है. क्रिप्टॉन के बाद आता है जेनॉन, दैट इज 54. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6. ओके, नाउ व्हाट इज द पैटर्न दैट यू ऑब्जर्व? सो ये सारे आपके इनर्ट गैसेस है, बस हीलियम जो है वो 2 है, दिस इज 1s2. ओके, नाउ द पैटर्न दैट यू सी ओवर हियर इज कि यहां पे सारे केसेस में जो है, सारे इनर्ट गैस के केसेस में आपका जो जो आउटर मोस्ट शेल है, जैसे यहाँ पे सेकेंड इज योर आउटर मोस्ट शेल, दिस इज थर्ड इज योर आउटर मोस्ट शेल, फोर्थ इज योर आउटर मोस्ट शेल, यहाँ पे फिफ्थ इज योर आउटर मोस्ट शेल. ओके, मतलब बेसिकली ये हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है. हर एक केस में यू कैन सी दैट जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसके एस सबशेल के अंदर एंड पी सबशेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, क्योंकि एस के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है, दैट इज देयर. पी के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, दैट इज देयर. उसी तरह से आर्गन के केस में ये थर्ड शेल आपका आउटर मोस्ट शेल है, 3s भी कंप्लीटली फिल्ड है, 3p भी कंप्लीटली फिल्ड है. क्रिप्टॉन के अंदर फोर्थ शेल इज योर आउटर मोस्ट शेल, 4s भी कंप्लीटली फिल्ड है, 4p भी कंप्लीटली फिल्ड है, 5s एंड 5p बोथ आर कंप्लीटली फिल्ड. ओके, सो आई कैन से दैट. अच्छा, हीलियम के केस में 1p एग्जिस्ट ही नहीं करता, राइट? फर्स्ट शेल के अंदर बस s सबशेल ही होता है, तो बिकॉज p यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसलिए हम लोग यहाँ पे 1p जो है वो 1p नहीं दिखते. Is this fine? So I can say in case of inert gas, मान लो nth shell is your outermost shell, तो inert gas का जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है that is NS2 and NP6, where n is your highest principal quantum number.
In simple words, highest shell number. Is this fine? ये आया समझ में आपको? ओके, ठीक है। अब कई बार ना मान लो कि आपको अगर जो सी इट इज वेरी कंफर्टेबल दैट यू राइट दिस, ओके, ये आपको लिखने आना चाहिए। अगर जो ये आपको लिखने नहीं आ रहा है तो वापस पॉज करो वीडियो, वापस देखो खुद से लिख के। अगर जो फिर भी दिक्कत आ रही है तो जस्ट ड्रॉप मी अ मैसेज कि सर हमें ये नहीं समझ में आ रहा है, ओके। बट अगर जो ये आप खुद से लिख पा रहे हो तो वेल एंड गुड। आपको ना बस ये ऑर्डर आप आपके सामने रखो, ओके, एंड इसको देख के जो है आप वो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते जाओ। अब मान लो कि फॉस्फोरस है जिसका एटॉमिक नंबर 15 है, तो आपको यहीं पे रोकना है। तो आप क्या लिखोगे? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। ओके, सो लेट मी राइट दिस नाउ। फॉस्फोरस का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, लेट्स से दिस इज फॉस्फोरस, एटॉमिक नंबर इज 15। सो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। नाउ यूजुअली इसको ना लिखने का एक तरीका होता है। सी ये बहुत बड़ा है ना ये वाला पार्ट। वी आर यूजुअली ऑलवेज कंसर्न विद द आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल को हमेशा कहा जाता है वैलेंस शेल। वाई आर वी कंसर्न विद आउटर मोस्ट शेल? आप लोगों ने 9th या 10th में पढ़ा हुआ है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो केमिकल प्रॉपर्टीज बस डिपेंड करती है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे, राइट? So chemical properties, they depend on number of valence electrons. So ये आपका वैलेंस शेल है, ये जो है ये आपके इनर शेल्स है। नाउ इनर शेल से उतना कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो इसको हर बार इतना बड़ा लिखने के बजाय हम लोग ना इसको किसी इनर्ट गैस के टर्म्स में लिख सकते हैं। इनर्ट गैस के टर्म्स में लिख सकते हैं। इसका मीनिंग क्या है? 1s2, 2s2, 2p6, 1s2, 2s2, 2p6, दिस इज नियॉन। तो आप इसको लिख सकते हो नियॉन 3s2, 3p3। ठीक है, इट इज वेरी सिंपल। सिमिलरली अगर जो आपको नेक्स्ट एटॉमिक नंबर, जैसे फॉर एग्जांपल एटॉमिक नंबर है रूबीडियम। रूबीडियम का एटॉमिक नंबर होता है 37। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है इट इज 1s2, 2s2, 2p6। आप चेक करो, आप पहले खुद से लिखो एंड फिर कंपेयर करना। वीडियो को पॉज करो, खुद से लिखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड ऑन दिस। 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 5s1। ये देखो कंपेयर करो। आप जब ऑफ बॉ सीरीज में लिखोगे तो 3p के बाद 4s लिखोगे, फिर 3d लिखोगे, फिर 4p लिखोगे। बट मैंने आपको बताया यूजुअली जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखे जाते हैं ऑफ बॉ सीरीज की फिलिंग आप ऐसे करोगे, ठीक है। बट फिर जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो यूजुअली ऐसे होता है कि हायर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमेशा बाहर की तरफ लिखा जाता है। So please match if you are getting this. Now if you are getting this, if you see over here, ये बहुत बड़ा हो जाता है ना, यहां पे you can see that this configuration is same as that of krypton. krypton का configuration and ये exactly same है। तो आप rubidium 37 को सीधा ऐसे लिख सकते हो ना, krypton 5s1। एंड दिस इज विच ब्लॉक एलिमेंट? दिस इज अगेन योर s ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो s ऑर्बिटल में जा रहा है। दिस इज योर p ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो p ऑर्बिटल या p सबशेल में जा रहा है। ओके, सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर एबल टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखना इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ओके, आप ना ये सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ना आप ऑर्बिटल्स के टर्म्स में भी लिख सकते हो। आप ऑर्बिटल के टर्म्स में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? सी, फॉस्फोरस जो है, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर इज 15। तो फॉस्फोरस कैन बी रिटन एज नियॉन
3s2 3p3, करेक्ट। नाउ यूजुअली ये जो आपका वैलेंस शेल है, इसको ना हम लोग ऑर्बिटल के फॉर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ऑर्बिटल के फॉर्म्स में कैसे रिप्रेजेंट करोगे, प्लीज अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। दिस इज योर एस सबशेल. S subshell has only got one orbital, and this is your P subshell. P subshell has got 3 orbitals. करेक्ट। तो अब आप इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे ऑर्बिटल्स के फॉर्म में, तो नियॉन एज इट इज लिखा जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना है आपको, हमें बस वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको ऑर्बिटल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ये आपका 3s जो है, 3s सबशेल हैज गॉट ओनली वन ऑर्बिटल, तो आई ओनली मेक वन बॉक्स। ये हुआ आपका 3s। एंड उसके बाद आता है 3p सबशेल, दिस हैज गॉट 3 ऑर्बिटल्स, तो मैं 3 बॉक्सेस बनाऊंगा। ओके, नाउ 3s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो 1 एंड 2, आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स बना दिए। अब 3p के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है ये 2 तरह से फीलिंग हो सकता है। लेट मी अगेन ड्रॉ दिस। थ्री एस 3p। ओके, नाउ एक तरीका यह है कि 3 इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो सिमेट्रिकली फिल करो, तीनों के लिए एक 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 इलेक्ट्रॉन दे दो तीनों में। एंड दूसरा तरीका यह है कि पहला इलेक्ट्रॉन यहां पे, दूसरा यहां पे और तीसरा यहां पे। अब कौन सा फिलिंग ज्यादा स्टेबिलिटी देके आएगा, सी इसके लिए हम लोग फॉलो करेंगे हंट्स रूल। हंट्स रूल ये कहता है कि किसी भी एक सबशेल के अंदर जब आप इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग करते हो, तो एवरी ऑर्बिटल of a particular subshell is singly filled first. सिंगली फिल्ड मतलब हर एक ऑर्बिटल के अंदर आप एक एक इलेक्ट्रॉन डालोगे एंड उसके बाद ही आप पेयरिंग करोगे। यहां पे कैसे हमने पहले ही पेयरिंग कर दिया ना, तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। इसके पीछे का रीजन ये है कि इलेक्ट्रॉन दोनों इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होगा, तो दे विल हैव अ टेंडेंसी टू रिपेल ईच अदर, एंड रिपल्शन अनस्टेबिलिटी देके आएगा। सो यहां पे रिपल्शन होगा, ये अनस्टेबल होगा, सो दैट इज व्हाई फिलिंग विल हैपन दिस वे। ठीक है, ओके, चलो देन बाय एवरीवन।